उत्तर प्रदेश डीजीपी साहब के यहाँ इनकी कंप्लेंट दी, एडीजी साहब के यहाँ दी, एसएसपी साहब के यहाँ दी, सबके यहाँ से आदेश हो गए, पर लेकिन आने के बाद में इन पर कोई कार्रवाई नहीं। डीलिंग की थी आपने? नहीं, बिलिंग की थी, बिल भी है मेरे पास में मौजूद है, सब चीज है, सारी चीज है, सारे प्रूफ है, गवाह हैं। कितना पैसा है? कितना पैसा आपका उनके पास? 50 लाख। आप जंतर मंतर पर क्यों आए हैं और कहाँ से आए? जंतर मंतर पर हम जो आए हैं जिला हापुड़ से, लखवा के पास गांव खेड़ा पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूँ, कृष्णपाल तोमर मेरा नाम है। और जंतर मंतर पर जो आए हैं हम इंसाफ के लिए आए, इंसाफ नहीं मिल पाया। किस चीज में इंसाफ? मजदूरी करी, मेहनत करी, काम करा, पर लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। 4 साल तक का जो ना हमारा पैसा सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दबा रखा है। इसके मालिक इतने लालची है कि लोगों की जमीन खा जाते हैं, मजदूरों का पैसा खा जाते हैं। इनके ना कोई दया ना रहम, ना इन पर कोई कार्रवाई होती। क्षेत्रीय नेताओं का जो ना संरक्षण मिला हुआ है इन्हें। प्रशासन के पास अगर जाओ तो प्रशासन खुद उन्हें सर कहकर बात करता है। तो जब प्रशासन उन्हें सर कहेगा तो हमें न्याय कैसे मिल पाएगा? हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। कब तक आपने वहाँ पर जॉब किया और क्या मतलब कितनी सैलरी? 2018 जनवरी से 2021 11वें महीने तक मैंने काम करा रेगुलर, और कॉन्ट्रैक्टर लेवल के जो नाम उस पर काम करा। अपनी मैन पावर लगाई, शिफ्टिंग लोडिंग फिनिशिंग का काम हम करते थे। तो इन्होंने जो नाम शिफ्टिंग लोडिंग का तो पेमेंट किया और फिनिशिंग का पैसा ये रोकते हुए गए। कह दिया मालिक ने जो नाम भाई इसका एवरेज निकाल कर बाद में हिसाब करेंगे। 2021 में इसका हिसाब निकाला गया। कितना पैसा आपका उनके पास? बता रहा हूँ, 2021 में इसका हिसाब निकाला गया। 250 रुपए टन का जो ना उसका एवरेज निकल गया। जब तक मैंने 20,000 टन माल डिस्पैच कर दिया था, तो 20,000 टन का जो नाम है 250 रुपए टन के हिसाब से 50 लाख रुपए इन पर मेरा बैठा। जब मालिक ने इस चीज को देखा तो उन्होंने मेरे गेट बंद कर दिए, मुझसे बात बंद कर दी, फोन उठाने बंद कर दिए। एक दिन व्हाट्सएप पे ही मालिक का फोन आता है कि भाई तुम जो का नाम है वीडियो बना रहे हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये क्या कर। मनीष साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप कर लो, कोई परेशानी थोड़ी है। मुझे आप पर शक है, क्योंकि जो का नाम है भाई मेरा 4 साल का पैसा रुका हुआ है, मुझे आप पर शक है। और आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, तो व्हाट्सएप कॉल कौन करता है? मैंने कि आप इस बात को भी जान सकते हो। तो उन्होंने इस चीज को सुनते हुए फोन काट दिया, बोले अरे यार बात करने दो, क्योंकि ये फर्जी है और इनका काम ही शुरू से ये होता हुआ चला है। कई ठेकेदार इन्होंने लूट लिए, कई मजदूर ऐसे हैं जो का नाम इसमें मर चुके हैं और जो का नाम उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। जो इन्होंने वैसे ही 2-2 4-4 लाख रुपए दे के जो का नाम पर उनके घर वालों के मुंह बंद कर दिए। इन्होंने गैंग बना रखा पूरा, दलालों का, भूमाफियाओं का, पूरा क्राइम करते हैं, पर लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर लेकिन मेरे साथ में जो ये करके गलत बैठ गए, क्योंकि भैया मुझे चाहिए इंसाफ। ये सब कुछ लूट चुके, मेरा आगे और कुछ है भी नहीं जीवन यापन करने के लिए। तो मैंने अभी तक जो का नाम है उत्तर प्रदेश डीजीपी साहब के यहाँ इनकी कंप्लेंट दी, एडीजी साहब के यहाँ दी, एसएसपी साहब के यहाँ दी, सबके यहाँ से आदेश हो गए, पर लेकिन आने के बाद में इन पर कोई कार्रवाई नहीं। डीलिंग की थी आपने? नहीं, बिलिंग की थी, बिल भी है मेरे पास में मौजूद है, सब चीज है, सारी चीज है, सारे प्रूफ है, गवाह हैं। कितना पैसा है? कितना पैसा आपका उनके पास? 50 लाख रुपए। और बाकी के जो लोग थे जिनको उन्होंने उनका 2-4 मैंने लाख दे करके दबा दिया, उनका नहीं, बाकी उनके जो का नाम बाकी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बेचारे वो पीड़ित अपने छोड़ के भागी जाए, बाहर ही है। तो लेबर का तो ये लास्ट वाले महीने में जो लेबर रुकेगी वो कंपनी अपना पेमेंट कर देगी, ठेकेदार भाग जाएगा छोड़ के, क्योंकि वो जो लुटाएगा पिटेगा। हम तो लोकल है, हम कहाँ भाग जाते, हम तो वही गांव के रहने वाले, गांव में ही कंपनी। तो हमने तो लेबर का पेमेंट सबका किया, लास्ट में 1-2 महीने जो का नाम
करीब करीब आपने सबका पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट नहीं हुआ, हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो कोर्ट में आपने किया इसका? नहीं जी, कोर्ट में लेबर लॉ लेबर कोर्ट में इसलिए नहीं करा क्योंकि लेबर कोर्ट से तो हमारे कुछ और आदमी जूझ रहे हैं इसी कंपनी के उससे। इन्होंने लेबर कोर्ट में तो इस तरीके का कब्जा कर रखा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी ये प्रशासन से, क्योंकि ये लेबर का मामला नहीं बेटा, ये क्राइम 4 साल का जो का नाम पैसा रुका हुआ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्राइम का मुद्दा हो जाता थोड़ा थोड़ा देते रहे कि लगातार पूरा रोक लिया? बीच में देते रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, तभी तो करते रहे काम। जैसे हाँ आपने सही पकड़ा, जैसे 3 काम है, हमें 2 काम में शिफ्टिंग लोडिंग का पैसा मिलता रहा, फाइलिंग जैसे फिनिशिंग, एक काम हमारा बचा, उसका हमने उठा के बाहर से पेमेंट करा, अपना कर्जे पे उठा के, जो मैन पावर लगती थी, अपना अपनी कमाई का कुछ भी ना, वो भी उसी में ही जा रहा आपकी कोई लेबर में जी। किसी नाम से कंपनी थी आपकी? मेरी नहीं, तो कैसे कंपनी बताऊंगा, अभी बताऊं इंडिविजुअल नाम से आ रहा था पैसा? जी। कृष्णपाल तोमर के नाम से जो का नाम आ रहा था, बिल बने हुए उसमें। ऐसा था, आपके अकाउंट में आता था पैसा? नहीं ऐसा था, बता रहा हूँ जी, ऐसा था जो का नाम 2018 से पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पार्टनर में था, अच्छा, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को तो ये हटा देते हैं, जो लाइसेंस वाला होता है उसे तो ये हटा देते हैं, जिसने नहीं आपको? नहीं, जिसने फर्म बना रखी है। तो इन्हें उसी दौरान ये रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो इनके भतीजे ने, जैसा हम मेहनत करे, काफी अच्छा काम हमारा जो ना उसमें, इनका भतीजा वहीं आकर खड़ा हो जाता था। तो अच्छा प्रोजेक्ट चलाने के लिए अच्छा आदमी की जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने मुझे पकड़ा, नुक भाई आप काम सही करते हो, ठीक तरीके से कैसे करते हो, तो अगर तुम काम करना चाहो तो ये रेलवे का हमारा नया प्रोजेक्ट है, इसका काम आप कर सकते हो। फर्म नहीं बनाई थी उसमें? नहीं, तो मैं बोला मनकी जी मेरे पास में, आपने इन्हें तो निकाल रहे हो, मेरे पास में कोई वो नहीं है जो का नाम भाई हमारे पास में जीएसटी नंबर या कोई ऐसी, नुका उस चीज की चिंता मत करो, हमारे एचआर मैनेजर ये सारी चीज करा के देते हैं, नो आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम फिलहाल में कच्चे बिलों पे आपको पैसा देंगे, और जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा जीएसटी नंबर, हम आपका पक्का बिल बनवा के देंगे। आगे था जीएसटी नंबर? नहीं, मेरे पास से इन्होंने जो करना वो आधार कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लिए एचआर ने, पर लेकिन इन्होंने कोई जो करना बनवा के नहीं दिया, क्योंकि लास्ट में बिल बनता हमारा, जैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट में हमारा बिल बनता। कभी नहीं बना बिल? नहीं बना। तो कुछ कैश में ही देते रहे पैसे या फिर? कैश में। अच्छा, कोई कैश पीओ वगैरह दिया आपके नाम से? नहीं, ना आपके नाम पे पीओ है, नहीं, ना ऑर्डर है, ना बिल है, नहीं। तो कुछ क्लेम कैसे कर रहे हो? क्लेम कर रहा हूँ जी जो का नाम वीडियो और अपने जो का नाम गवाहों के आधार पर, क्योंकि उसमें मजदूर हैं, मैनेजर है, इनकी फैक्ट्री के ही, मैं तो उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहा, मैनेजर। कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एक छोटा सा भी कोई कागज पर्चा नहीं है जो कि आपसे लिखा हो? क्योंकि कोई भी कंपनी जब लेबर लेती है या शिफ्टिंग जो आपका जो भी ट्रांसफर कराती है, तो वो पीओ जनरेट करती है, परचेज ऑर्डर जनरेट करती है। परचेज ऑर्डर भी आपके नाम पे नहीं आया? नहीं। कभी अकाउंट में पैसा नहीं आया? नहीं। सिर्फ कैश आता रहा? जी। तो 50 लाख का क्लेम कैसे करेंगे? कोई कच्चा बिल है आपके पास? हाँ, कच्चे बिल हैं, पूरे हैं सारे। उनके साइन किए हुए बिल है? हाँ, उनके साइन करे हुए हैं, उन्हीं के साइन करे हुए बिल है, चाहते हो? और उन्हीं के साइन करे हुए बिल हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो कंपनी का मालिक है ना, वो खुद हांगरा, मैंने उनकी वीडियो बना ली, मैं समझ चुका था ये मेरे साथ गद्दारी करेंगे, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली। कितना लगभग पैसा मिल गया आपको और कितना अटक गया? क्योंकि पैसा देते रहे होगे करीब 40-50 लाख ही मिला, 40-50 लाख ही मेरा अटक रहा, समझे, आधा पैसा जो का नाम अटक रहा मेरा। अब ये चाहता हूँ कि जो का नाम भाई प्रशासन से क्या हमें इंसाफ मिले, इन्हें आमने सामने बैठा के हमारी वार्ता करा दी जाए, और जो कंपनी का स्टाफ है वो भी होना चाहिए वहाँ पे, प्रशासन मौजूदगी में रहना चाहिए। अगर आप इसको लीगल कराएंगे, नंबर 2 में काम किया गया जी, अगर आप इसे लीगल कराएंगे तो लीगल तो कंपनी फंस जाएगी, लीगल तो देगा नहीं वो आपको, जी, नकारेगा ही नकारेगा जी। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके काम किया आपने, बिगर कागज पत्र के काम किया जी, तो इसमें लीगल कैसे आएगा? तो ये फर्जी कंपनी है, मैं बता तो रहा हूँ, बंद हो जाएगी। ये कंपनी कहाँ से बंद हो जाएगी, ये तो पता नहीं कहाँ से बड़े जुगाड़ लगा के, बड़े पैसे वाले हैं, इन्हें तो इतना गुमान है, आंखों पे पैसे का पर्दा इनकी पे गिर गया है, छा गया, इन्हें इतना गुमान है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मेरे पास में लाइव वीडियो बनी हुई है इनकी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है इनका फर्जी
वाड़ा किस तरीके से जो का नाम होता है। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हो कि जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी के जो वो नियम कायदे हैं उनको पालन नहीं कर रही है। नहीं कर रही बिल्कुल भी किसी भी तरीके का, ना लेबर को, जो कंपनी की ही लेबर है उन्हें भी ढंग से पैसे नहीं दिए जा रहे, वो भी लेबर कोर्ट में धक्का खा रहे हैं। वो आते आज हमारे पास में पर लेकिन नहीं आ पाए। और ये भूमाफिया भी है, हमारे गांव के ही ये हमारे बाबा ओमी है, इनकी जमीन दाब रखी है उसने, इनकी जमीन दाब रखी है। जो दादा लाई जमीन को भी दाब सकता है, तो उसके लिए पैसा लेबर का खाना औरों का जो का नाम मतलब प्रताड़ित करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये अंधे हो चुके पैसे के चक्कर में। आप प्रधानमंत्री से क्या दरख्वास्त लगाना चाह रहे हैं? मैं दरखास्त लगाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, उन पे ही भरोसा है, क्योंकि जब से वो आए हैं, जब से प्रशासन में बहुत कुछ सुधार आया है, पर लेकिन कुछ अभी ऐसे हमारे आईपीएस अधिकारी बैठे हैं जो नीचे ही नीचे जो का नाम है चलाते रहे करते रहे, ओपन नहीं हो पाता जो का नाम है। पर लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि योगी है तो मुमकिन है। Thank you.